हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईयर 2024 में काफी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। अभी एक वैकेंसी आई हुई है, 5550 पोस्ट है, 5550 पोस्ट हैं जो कि गवर्नमेंट टीचर्स के परमानेंट वैकेंसीज रहेंगी। बाकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। दो अलग अलग विज्ञापन है, दो एडवर्टीजमेंट है, तो उनसे डिटेल हम कवर करेंगे। जब भी बड़ी वैकेंसीज आती है तो एक क्वेश्चन ये रहता है कि बाहर के राज्य के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो वो भी हम देखेंगे कि कर सकते हैं अप्लाई अगर बाहरी राज्यों के कैंडिडेट हैं तो, या नहीं कर सकते अप्लाई। तो पूरी डिटेल्स आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़े। जैसे मैंने आपको बताया, दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट नंबर 1 में आप देखेंगे 3800 स्कूल है, एलपी स्कूल्स हैं, लोअर प्राइमरी स्कूल्स है, मतलब लोअर प्राइमरी टीचर्स के लिए 3800 मतलब पीआरटी के लिए है। एक और एडवर्टीजमेंट है, वो भी चेक कर लेते हैं। दूसरी जो एडवर्टीजमेंट है, दूसरी एडवर्टीजमेंट में कुल मिला के आपको 1750 पोस्ट 1750 पोस्ट देखने को आपको मिलते हैं, जो कि है असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर, हिंदी टीचर ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल, मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए रहेगा, साइंस और हिंदी और बाकी के सब्जेक्ट्स। 1750 तो 1750 इधर हैं और 3800 उधर, दोनों मिला के लगभग हो गए आपके 5500 वैकेंसीज। अब ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है। गवर्नमेंट ऑफ आसाम एलिमेंट्री एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से ये जारी किया गया है। तो आसाम की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ से जारी किया गया। इसमें कुछ नहीं करना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन में एडवर्टीजमेंट मिलेगी, आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने कंडीशन में क्या लिख रखा है, जिसे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ठीक है, क्वालिफिकेशन तो जो चाहिए वो चाहिए। फ्रॉम एलिजिबल ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर हियर बाय इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर हियर बाय इनवाइटेड from eligible Indian citizen as defined in Article 5 to 8 of the Constitution of India and permanent residents of Assam who are qualified in Assam Teacher Eligibility Test। तो सिर्फ आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही, सीटेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, सीटेट भी कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम के कैंडिडेट ही इसको आवेदन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पेमेंट वगैरह सब दे रहे हैं, ये सब है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें कुछ भी। पे स्केल वगैरह देखें अच्छी दे रहे हैं, 14,000 की बेसिक पे, वहाँ पे स्केल अलग रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग दिख रहा है यहाँ पे, और 70,000 प्लस ग्रेड पे वगैरह प्लस अलाउंसेस वगैरह देंगे तो सैलरी अच्छी बनेगी, 40,000 के अराउंड बनेगी। तो सबसे पहले तो ये है कि आसाम के अगर आप हैं तो वीडियो आगे देखें, अगर आप आसाम कैंडिडेट नहीं है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हालांकि बड़ी वैकेंसी आई है, ये अच्छी बात है कि दूसरे राज्यों से भी ऐसी वैकेंसीज आए तो बहुत अच्छा होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 2 जनवरी से शुरू होगी और 2 फरवरी, 1 मंथ का पूरा टाइम मिलेगा। 2 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आसाम के रेसिडेंट होना जरूरी है। और इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन की डिटेल वगैरह मांगी जा रही है, उसमें आपको आसाम टेट होना चाहिए या सीटेट पेपर, सीटेट होना चाहिए, और अपर प्राइमरी वाला रहेगा तो सीटेट पेपर 2, आसाम टेट अपर प्राइमरी वाला चाहिए। तो ये रहता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी बीएससी होना चाहिए एंड डिप्लोमा साइंस सब्जेक्ट के लिए, एंड बीएससी होना चाहिए एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीएड वाले भी कर सकते हैं या बीएलएड वाले भी कर सकते हैं। आसाम टेट्स या फिर सीटेट टीजीटी वाला होना चाहिए। तो ये साइंस टीचर के लिए हो गया। इसके बाद फिर जो है इसी तरीके से आपको बाकी सब्जेक्ट, हिंदी के लिए हिंदी में ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब डीएड डिप्लोमा जो 2 साल वाला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी कर सकते हैं, बीएलएड वाले भी कर सकते हैं। आसाम टेट पेपर 2 के साथ में अपर प्राइमरी स्कूल के लिए कर सकते हैं आवेदन। इसमें ये जो ऐसा मेंशन किया हुआ है। एज क्राइटेरिया क्या रहेगी वो देख लेते हैं। अगर कुछ बताने में एरर हो रहा है, क्योंकि अभी आसाम के लिए तो मैं बहुत डिटेल में इसको पढ़ नहीं रही, क्योंकि सभी राज्यों के लिए नहीं है, तो हो सकता है मैं जल्दी जल्दी में बता रही हूँ, तो आप खुद भी पढ़ लें अगर आसाम के है तो। फीस कितनी रहेगी वो देखेंगे। इसके पहले दूसरा वाला जो एडवर्टीजमेंट है ना वो चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले एडवर्टीजमेंट में 3800 लोअर प्राइमरी सेक्शन के लिए एडवर्टीजमेंट, दोनों आसाम गवर्नमेंट ऑफ आसाम ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से जारी किया गया है।
26 दिसंबर को, लेटेस्ट नोटिस ही है दोनों। इसमें आसाम टेट या सी टेट जो है पेपर 1 होना चाहिए, क्योंकि लोअर प्राइमरी के लिए है। इसमें एज लिमिट 40 इयर्स बताई गई है, तो वही उसके लिए भी होगा, दूसरी वाली एडवर्टीजमेंट के लिए भी होगा। तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट है। और बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में रिलैक्सेशन दी गई है। 1 जनवरी 2023 को बेस लेके, मतलब कट ऑफ है, ये एज कैलकुलेट करने के लिए कट ऑफ डेट है। तो 40 वर्ष जो है ना पर ऊपरी आयु सीमा है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। इसमें जो है लोअर प्राइमरी के लिए क्या मांग रहे हैं, इसमें ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। हायर सेकेंडरी 12th पास है, जूनियर कॉलेज 50% या अब मार्क्स के साथ 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। एंड आसाम टेट, सेंट्रल या फिर सी टेट है। लोअर प्राइमरी मतलब पेपर 1, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही है। बाकी डिटेल्स के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन दिखाई देगा। ये है रिक्रूटमेंट सेक्शन, और इसमें लिखा भी हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर टीचर्स करके। तो इसमें जो है ना आपको क्लिक कर लेना है, और क्लिक करेंगे तो आपको 2 एडवर्टीजमेंट अलग अलग नजर आएंगे। एक जो है लोअर प्राइमरी के लिए और दूसरा अपर प्राइमरी के लिए। और इसमें फीस की डिटेल देख लेते हैं, अगर फीस है क्या। एडवर्टीजमेंट दोनों पढ़ लेना आपको अच्छे से। 4 पेजेस की है, एक 4 पेजेस की, और दूसरी एडवर्टीजमेंट 6 पेजेस की है। Attention to applicants, all the candidates are requested to visit the official website of DE Assam as all the further information update related to recruitment will henceforth be provided only in the DE official website. Official website आपको चेक करते रहना है। Selection process होगा। The selection of candidates shall be strictly in order of merit. तो सिर्फ मेरिट पर ही है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एग्जाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा है, क्योंकि इसमें लिखा है कि 50% जो है वेटेज देंगे सीनियर सेकेंडरी के लिए। ग्रेजुएशन के लिए 5% देंगे सीनियर सेकेंडरी के लिए। हायर सेकेंडरी के लिए 5% देंगे। ग्रेजुएशन के लिए 5%। डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएड के लिए 5, तो 80% देंगे। टेट के लिए 5% मैक्सिमम देंगे। कुछ और अगर एक्स्ट्रा कुछ रहे तो उसके लिए 5 मार्क्स रखा है। तो 100% जो है ना आपका पूरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पर जो है बनेगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी और मेरिट लिस्ट बनेगा, और उसी में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिना एग्जाम के आप यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर लें, एक बार वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि ये मुझे विकिपीडिया पे नहीं मिला। मेरी कोशिश रहती है विकिपीडिया से लिंक्स लूं, पर मैंने इसको विकिपीडिया पे सर्च नहीं किया। ऑथेंटिक ही लग रहा था देखने में, लेकिन अगर आप आसाम के अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले इसको अच्छे से वेरीफाई करें वेबसाइट को, और तभी एप्लीकेशन करें। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।